देश में जीएसटी व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा सुधार किया गया है। 22 सितंबर से पूरे देश में नया 2 स्तरीय जीएसटी ढांचा लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त को जो घोषणा की थी, अब उसे ठोस रूप दिया जा चुका है। तो आइए जानते हैं, आपके लिए कितना फायदा और कहाँ नुकसान। सीए अभिषेक गोयल से। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म में दो रेट्स को बिल्कुल हटा दिया गया है। जैसे कि एक पहले 28% रेट हुआ करती थी, उसको हटा दिया गया है, और एक 12% की रेट को हटा के या तो उसको 18 में शिफ्ट किया गया है या 5 में शिफ्ट किया गया है, और 28% की रेट को 18% के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। सेक्टर के अंदर फायदा है, जैसे कि अपन रोजमर्रा की बात करें अपने जीवन में, तेल, शैम्पू, साबुन, सोडा, इन सब पे 12% लगता था, उसको घटाकर सरकार ने 5% कर दिया गया है। स्टेशनरी की मैं बात करूं तो पेंसिल, शॉर्पनर, रबर, जिसके ऊपर पहले टैक्स लगता था 18-12%, उसको शून्य कर दिया गया है। सबसे बड़ा फायदा अपने को इंश्योरेंस सेक्टर में हुआ है, जो कि एक इंडिविजुअल आदमी यदि पॉलिसी कराता था, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, यूलिप पॉलिसी हो, उसको 18% प्रीमियम देना पड़ता था। उदाहरण के तौर पर 10,000 रुपए की प्रीमियम यदि होती थी तो उस पर 18% जोड़ के 11,800 रुपए की प्रीमियम वो भरता था। 22 तारीख के बाद यदि वो इंश्योरेंस कराएगा तो उसको सीधा सीधा 10,000 रुपए का ही पेमेंट करना रहेगा, जो 1,800 रुपए टैक्स के थे वो माफ हो चुके हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं तो किसानों के लिए बहुत अच्छा इसके अंदर रखा गया है। पहले वो ट्रैक्टर खरीदता था तो उस पर 12% का रेट हुआ करता था, वो सीधा का सीधा 5% में चले गया, तो 7% से ट्रैक्टर पे उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। उसके कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हुआ करते थे तो उसके ऊपर 12-18% टैक्स था, उसको भी 5% कर दिया गया है। अपन बात करें मेडिकल के सेक्टर के बारे में, फार्मास्यूटिकल्स में, तो दवाई पे पहले 12% टैक्स लगता था। अब ये 2.0 आने के बाद में अब 5% की दर से ही टैक्स देना पड़ेगा, तो दवाइयां सस्ती हो गई है, इंश्योरेंस सस्ता हो गया है। सरकार के इस फैसले से रोजमर्रा की जरूरत का सामान सस्ता होगा। दवाइयों पर टैक्स अब 12% से घटकर 5% रह गया है। घी और बटर पर भी यही राहत मिलेगी। वहीं छोटे कार मॉडल, टीवी, एसी और सीमेंट पर टैक्स 28% से घटकर 18% किया गया है। इससे ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सीधा बूस्ट मिलेगा। अपने को मिलेगा कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में 28% पहले टैक्स हुआ करता था छोटी गाड़ियों पे, जो कि जैसे 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिल हो गई, 1200 सीसी से कम की आपकी पेट्रोल की गाड़ियां हो गई, 1500 सीसी डीजल की गाड़ियां हो गई, इस पर 28% टैक्स हुआ करता था पहले। 22 सितंबर के बाद में वो सीधा का सीधा 18% हो गया है। मैं लग्जरी गाड़ी की बात करूं, बड़ी गाड़ी की बात करूं, तो पहले वो 43% से लेकर 50% की रेंज में जाती थी। 28% प्लस 17%, 20%, 22% ऐसा कंपनसेशन सेस लगता था। तो वो कंपनसेशन सेस जो है वो हट गया है, अब 40% की रेंज में आ गए। तो जो 43 से 50% एक मोटा मोटा टैक्स जाता था गाड़ी के ऊपर, वो अब 40% में आ गया है। तो एक 10-12 लाख रुपए की जो गाड़ी खरीदता था उसको मिनिमम 3% से लेकर 7% का डिस्काउंट सरकार ने यहाँ पे दिया है टैक्स के रूप में। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो अमेरिका के अंदर उसका वैल्यू बढ़ेगा। अमेरिका को सरकार ने एक तरीके से इनडायरेक्ट यूं बोल सकता हूँ कि जो अमेरिकन कंपनीज इंडिया में काम करती है, जैसे कि कोको कोला हो गई, थम्सअप हो गई, ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो इसके अंदर जो 28% पहले अपने को कोको कोला, थम्सअप, स्प्राइट, इस पे जो टैक्स लगता था उसको बढ़ा के 40% कर दिया है। तो इनडायरेक्ट वे में अपन बोल सकते हैं, पर यूं अपन युवाओं को बचाने की दृष्टि से भी देखें तो सरकार ये चाहती है कि अपने घर का जो बच्चा है वो इन चीजों की तरफ नहीं जाए, इसलिए उन्होंने 28 से 40% का रेट किया है। जब ये रिफॉर्म लाया था उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो सरकार ने यही बोला था कि इंडस्ट्री ने उनको कमिटमेंट दिया है कि ये जो लाभ सरकार ने दिया है ये आम जनता तक पहुंचाया जाएगा उनके द्वारा भी। तो मैं यही आशा करता हूं कि ये लाभ जो आम जनता तक पहुंचे, आम जनता का लाभ है जो आम जनता तक पहुंचे। नया जीएसटी ढांचा आम जनता को सीधी राहत देने वाला है। कार कंपनियों ने कीमतों में 1 से 3.5 लाख तक की कटौती का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन लग्जरी कार, तंबाकू, शराब और जुए जैसी चीजों पर अब जेब और ढीली करनी होगी। मैं बात करूं तो अनस्टिच जो क्लॉथ है, प्लेन कपड़ा है, पहले भी 5% में था, अभी भी 5% में है। जो कि स्टिच क्लॉथ है, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स, उस पे 1,000 रुपए से नीचे 5% की स्लैब थी, 1,000 रुपए से ऊपर 12% लगता था। अब उस स्लैब को चेंज करके 2500 से नीचे तक 5% कर दिया गया है। 2500 से ऊपर का यदि कोई कपड़ा है तो उसको 12 की जगह 18% की स्लैब में ले जाया गया है। एरिया स्पेसिफिक फायदा नहीं है। जीएसटी जो है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जिस स्टेट में ज्यादा खपत होगी उस स्टेट को वो टैक्स मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग की लाइन में यदि मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश अच्छी ग्रोथ कर रहा है, पर जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र के कंपेरिजन में एमपी की मैन्युफैक्चरिंग कम है तो कंजम्पशन ज्यादा है। तो वैसे भी जीएसटी आने के बाद एमपी को ज्यादा ही फायदा है।
वैक्सीन के अंदर पहले 12% की दर पे दवाइयां पे टैक्स लगा करता था। अब आने वाले समय में 22 तारीख के बाद उसको 5% कर दिया गया है, तो 7% का रिलीफ सरकार के द्वारा किया गया है। और इसमें एक ये भी बात है कि जो 33 दवाइयां ऐसी है जिसको लाइफ सेवर ड्रग्स के नाम से बिकती है, उसके ऊपर जीरो टैक्स कर दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है सरकार की ओर से। 10,000 पे पहले 18% लगता था, उसको 11,800 रुपए चुकाना पड़ते थे इंश्योरेंस कराने के लिए। अब उसको 10,000 रुपए ही चुकाना है, 1,800 रुपए माफ हो गए हैं। इसमें कंडीशन ये है कि उसको इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी पड़ेगी। यदि वो ग्रुप इंश्योरेंस में ही जाता है तो टैक्स की स्लैब यथावत है। केंद्र सरकार के द्वारा जो कल फैसला लिया गया है, इसको कैसा कदम मानते हैं? ये एक बहुत अच्छा कदम है और मैं आशा करता हूं कि इसमें इंडस्ट्री भी उतना ही सपोर्ट देगी जैसा कि केंद्र सरकार ने इस आशा के साथ इस टैक्स को कम किया है कि आम जनता को राहत मिले, उनके किचन में, उनको घर चलाने में राहत मिले। तो बिल्कुल अच्छा कदम है और मैं आशा करता हूं कि इंडस्ट्रीज में सपोर्ट करेगी। जीएसटी लागू हुआ था जब काफी विरोध हुआ था और उस वक्त कम रेट नहीं किया गया और अब रेट कम किया, क्या मानते हैं? उस समय कंपनसेशन सेस मतलब स्टेट को ये डर था कि हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है, तो एक बार वो लागू कर दिया गया। जैसे ही स्टेबल हुआ ये तंत्र जीएसटी का, तो सरकार ने रिफॉर्म लेके और इसको कम करने का प्रयास किया है। सरकार को उम्मीद है कि इस सुधार से त्योहारी सीजन में खपत बढ़ेगी, महंगाई घटेगी और कारोबार को गति मिलेगी। हालांकि राजस्व पर 48 से 52,000 करोड़ रुपए का असर जरूर पड़ेगा। कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 आम जनता को राहत और बाजार को रफ्तार देने वाला बड़ा कदम हॉस्पिटैलिटी साबित इंडस्ट्री होगा। में बात करूं मैं, रेट कट की तो रेट कट जरूर हुआ है, पर उसका इफेक्ट देखने की बात करूं तो मेरे को नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा अब लोगों को अब पैसे कम देने पड़ेंगे होटल्स में रुकने के लिए। उसके पीछे कारण ये है कि 7500 से नीचे का जो रूम था पहले 12% की स्लैब में आया करता था, अब आने वाले समय में वो 5% की स्लैब में आएगा। पर पहले 12% के साथ में होटल वाले को जो भी वो सामान यूज करता था उसका आयात कर मिल जाता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिबेट उसको मिल जाया करती थी। 22 तारीख के बाद 5% रेट जरूर हुई है, पर जो सर्विसेज को देने के लिए जो सामान वो यूज कर रहा है उस पर जो इनपुट टैक्स रेट है वो सरकार ने अब बंद कर दी है। तो कुल मिलाकर 7% का फायदा जरूर किया है, पर इनपुट टैक्स कम करने से मेरे हिसाब से वो बराबर हो गया है। तो वो लाभ होते हुए भी कोई लाभ नहीं है। ऐसी कोई चीज जिसमें आपको लगा कि जिसमें या ऐसा कोई ड्रॉबैक आया इसमें? छूटने को तो अभी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब अपन इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि अनटच्ड हैं। सोना चांदी है, जैसे कि रेट्स बढ़ गया है तो लोगों को था कि थोड़ा सा रेट और कम हो जाए, 1% में आ जाए, अभी 3% लग रहा है तो वो अफोर्डेबल हो जाए। तो वहाँ पे एक वो सेक्टर अनटच्ड रहा है। सर्विस सेक्टर है, उस पर 18 था, 18 ही है। तो जो स्लैब हटाए हैं वो 12 और 28 के हटाए हैं, 18 वाले स्लैब यथावत रखे गए हैं। तो वो उसमें भी करेक्शन का अनुमान रहता है और धीरे धीरे मैं आशा करता हूँ कि सरकार का रेवेन्यू बेस बढ़ेगा तो हो सकता है उसमें भी करेक्शंस आए। जैसे कि सरकार ने कहा कि 22 तारीख बाद कंप्लेंट कर सके, ऐसा कुछ system? कंप्लेंट प्रणाली में ऐसा है कि जीएसटी डिपार्टमेंट हर जिले स्तर पर रेंज ऑफिस है, सर्कल ऑफिस है, आप वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और एज सच कोई नेशनल लेवल पे कोई ऐसा टोल फ्री नंबर नहीं दिया है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे जीएसटी की शिकायत के लिए कुछ शिकायत करनी हो तो इसके लिए कोई हेल्पलाइन? जीएसटी की शिकायत करने के लिए जीएसटी पोर्टल सीपी ग्राम करके एक साइट है, पीएमओ ऑफिस में कंप्लेंट की साइट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट विभाग की जहाँ पे कंप्लेंट होती है वो सारे मंच है जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। जीएसटी 2.0 से जुड़ी ये बड़ी खबर आम आदमी के लिए राहत और लग्जरी पर सख्ती का पैगाम लेकर आई है। 22 सितंबर से बदल जाएगा टैक्स का पूरा ढांचा। अब देखना होगा कि कंपनियां इस राहत को जनता तक कितना